हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाक्सोप्रिन इंजेक्शन के बारे में। क्या इसके यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर बात की जाए तो एनाक्सोप्रिन इंजेक्शन बहुत सारे यूज में काम होता है, लेकिन इसका जो मुख्य हमारा टॉपिक रहेगा तो बात करेंगे प्रेगनेंसी कंडीशन में इसको क्यों लगाया जाता है और किस कंडीशन में लगाना चाहिए और किस कंडीशन में आप इसको लगा देते हैं तो पेशेंट की मौत हो सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एनाक्सोप्रिन इंजेक्शन 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg की पावर में आता है। अगर बात की जाए कि इसका मुख्य काम क्या होता है तो एनाक्सोप्रिन इंजेक्शन की अगर बात की जाए तो इसका कार्य होता है जो आपका ब्लड होता है उसको पतला करना। प्रेगनेंसी की कंडीशन में या प्रेग्नेंट लेडीज को ये ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए या खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि एनाक्सोप्रिन इंजेक्शन कब लगाया जाता है तो एनोक्सिप्रिन इंजेक्शन जिस तरीके से पेशेंट के लिए घातक है तो उस कंडीशन में, जैसे कोई महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय मिसकैरेज का खतरा बना रहता है तो उस कंडीशन में इसका बहुत ही पावरफुल यूज होता है। डिलीवरी के समय हाई रिस्क होता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ये लगाया जाता है। और वीनस थर्मोवेसिस की प्रॉब्लम के में भी इसका यूज किया जाता है। एपीएस में लगाते हैं और बेबी जब पेट में होता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज बहुत किया जाता है। और जब बेबी प्रेगनेंसी के दौरान पेट में होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा उसको विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन बेबी को नहीं मिल पाती है तो बेबी की मौत हो जाती है। तो जब पेशेंट को प्लेसेंटा में प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज गायनोलॉजी डॉक्टर करते हैं। और जब महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आती है या पेशाब के अंदर हैवी प्रोटीन्स जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और जब बेबी का ग्रो अच्छे से नहीं होता है या मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी गायनोलॉजिस्ट इसका बहुत ही यूज करते हैं। गायनोलॉजिस्ट में ज़्यादातर डॉक्टर एस्पिरिन टैबलेट और एनेक्सप्रिन इंजेक्शन का ही यूज करते हैं। जब महिलाओं के पैरों में सूजन होती है या खून गाढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि एनोक्सिप्रिन इंजेक्शन कैसे लगाते हैं तो इसका ना तो आईवी दिया जाता है और ना ही ये आईएम दिया जाता है, यानी कि इसको आप इंटरवीनस इंटरमास्कुलर कभी भी भूल के नहीं लगाएं। ये सिर्फ इंटरल स्किन में ही लगाया जाता है। जैसे आपने ग्लूकोज इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगाते हैं शुगर का स्किन में, वैसे ही एनेक्सप्रिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और एक मुख्य बात यह है कि एनेक्सप्रिन इंजेक्शन को आप फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखें। फ्रीज में रखने से ये खराब हो जाता है। और अगर बात की जाए कि इसको कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तब आप इसको रूम में रखें तो उस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो, तो उस जगह आप इसको अच्छे से स्टोर में रख दें। धूप में बिल्कुल भी इस इंजेक्शन को नहीं रखें। अब बात की जाए कि इस इंजेक्शन लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस इंजेक्शन के लगाने से, एनाक्सप्रिन इंजेक्शन लगाने से अगर किसी पेशेंट के लगाने के बाद तुरंत एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है शरीर में, तो आप समझ जाइए कि इसका हैवी रिस्क होता है। और दूसरा इसका बहुत ही घातक प्रॉब्लम है कि जब किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे हाथ कट जाता है या कोई भी नस किसी भी तरीके से बह रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर आपने पेशेंट को लगा दिया तो पेशेंट की मौत हो सकती है। उसका कारण ये है कि ये इंजेक्शन, एनोक्सिप्रिन इंजेक्शन ब्लड को पतला करता है। जब ब्लड पतला होगा तो उसका थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको भूल के भी नहीं देना है। जिस तरीके से ये इंजेक्शन एकदम वरदान होता है तो दूसरी तरफ बहुत ही भयंकर भी ये साबित हो सकता है और ये ब्लड बॉन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल कभी भी भूल के किसी पेशेंट की इंजरी हो
या कोई हाथ कट जाए, नस कट जाती है, तो उस कंडीशन में नहीं करें। जब किसी पेशेंट के कहीं पर ब्लड क्लोट जम जाए, जैसे महिलाओं में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ब्लड क्लोट आते हैं या बच्चा मिसकैरेज होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने समझा हेनोस्पिरिन इंजेक्शन कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका डोज होती है, और अब इसकी बात की जाए कि कितनी पावर में पेशेंट को देना चाहिए। अगर आपका पेशेंट नॉर्मल है, जिसकी एज 18 साल है और उसका वेट 35 किलो से ऊपर है, तब आप उसको 40 mg इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर पेशेंट की एज और उसका वेट हाई है, तब आप उसको 60 mg भी दे सकते हैं। यानी कि 60 किलो वाले पेशेंट को आप 60 mg का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से पेशेंट की एज, वेट और उसका साइंटिफिक रीज़न, यानी कि उसके जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी कंडीशन देखते हुए इसकी पावर कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात की जाए कि अगर हेनोस्पिरिन इंजेक्शन कब देना चाहिए और कितने टाइम तक इसको देना चाहिए। तो इस इंजेक्शन का हमने बता दिया, आपको यूज इंटर स्किन करना है और ये इंजेक्शन आपको एक दिन छोड़ के लगाना होता है। यानी कि अगर आपने पहली तारीख को लगा दिया, तब आप दूसरी तारीख को नहीं लगाएं, इसको तीसरी तारीख को फिर आपको डेट में लगाना होता है। इसका इंजेक्शन 5, 7, 9 इस तरीके से कोर्स होते हैं। तो जो आपके गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर या आपके जनरल फिजिशियन होते हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, उनको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लेने की सलाह देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।